स्टूडेंट। बेटा अभी हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 17 बच्चे काम पे जा रहे हैं। तो पैराग्राफ तो हमने आपको स्पेल कर ही दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। और इसके पहले वीडियो में हमने आपको 3 क्वेश्चन आंसर कराया था। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पहले देखते हैं। क्वेश्चन है, दिन प्रतिदिन के जीवन के हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है या रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? यानी कवि समाज के में रहने वाले लोग जो सामाजिक हैं उनसे कह रहा है, उनसे मतलब ये आपको हमें बता रहा है कि सभी लोग उन बच्चों को काम पर जाते देख रहे हैं या देख रही हैं, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही किसी को ख़राब लगता है। तो कवि कहता है कि इनके कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। हर कोई गरीब बच्चों को काम पर जाते हुए देखता है, फिर भी कुछ अटपटा नहीं लगता है। इस उदासीनता के कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1, लोग बच्चों के काम पर जाने की समस्या को लेकर सोचते हैं कि यह सोचना सरकार का काम है। यहाँ पे जो लोग बच्चों को काम पे जाते हुए देखते हैं, उन्हें लगता है कि ये मेरा काम नहीं है इनको सुधारना या इनकी सहायता करना या इनके परिवार की आर्थिक समस्या को दूर करना। सभी लोग सोचते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, ये काम सरकार का है। क्योंकि जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा हो कि गरीबी हटाओ, ये सब सरकार के नारे होते हैं, तो जनता को भी लगता है कि ये सब काम सरकार को ही करना चाहिए कि गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की प्राप्ति कराएं और उनके परिवार के लिए आर्थिक सहायता करें। नंबर 2, लोग इसलिए भी उदासीन रहते हैं कि हमारा बच्चा तो काम पर नहीं जा रहा है। क्योंकि जो लोग देख रहे हैं कि गरीब बच्चे काम पर जा रहे हैं और उनके लिए उनको कुछ ख़राब नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनको लगता है हमारा बच्चा तो घर में है, काम पर नहीं जा रहा है, हमारा बच्चा शिक्षा प्राप्त कर रहा है। तो इसलिए उनके दिलों में या उनके मन में दूसरे बच्चों के प्रति कोई व्यवहार या स्वभाव ऐसा नहीं प्रकट हो रहा उनके मन में कि उन बच्चों के लिए वो उदास हैं या उन्हें कोई फ़र्क पड़ता है। नंबर 3, लोग इस समस्या के प्रति जागरूक नहीं हैं। यानी जो ये समस्या है, हमने जैसा कि आपको बताया था कि ये कवि ने कहा कि बहुत बड़ी भयानक है उनके लिए। तो लोगों को ये इस समस्या के प्रति जागरूक नहीं है। मतलब जो आपका बाल श्रम है, सारा समाज में रहने वाले लोग इस के प्रति जागरूक नहीं हैं कि बाल श्रम को कैसे रोका जाए। यानी इस पर वो कोई कार्य भी नहीं करना चाहते हैं कि बाल श्रम को कैसे हटाया जाए, क्योंकि उस पर वो कार्य करना ही नहीं चाहते हैं। जब व्यक्ति कोई कार्य करना नहीं चाहता है, जिसके बारे में सोचेगा नहीं, तो उसके लिए वो कुछ कार्य कर भी नहीं सकता है और उसके लिए वो प्रेरित भी नहीं किसी को कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? यानी जैसा कि आप लोग कहीं घूमने जाते हैं या घर में भी रहते हैं तो या स्कूल जाते हैं, तो ऐसे बहुत जगह जहाँ जाते हैं वहाँ पर आपने देखा ही होगा कि छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, जैसे कैंटीन में, दुकान में, बहुत सी ऐसी जगह काम करते हैं। तो कवि यही पूछता है कि आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं।
हम बच्चों को हर वक्त होटलों में, ढाबों पर, रेस्टोरेंट में, कारखाने में, दुकानों पर और घरों में काम करते हुए देखा है। जैसा कि आपने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे होटल में वेटर का काम करते हैं या बर्तन धोने का काम करते हैं और ढाबों पर भी ये कार्य करते हैं। रेस्टोरेंट में भी आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं, प्लेट लेके चले जाते हैं, धोना, समेटना, ये सब सारे छोटे छोटे बच्चे उन काम को करते रहते हैं। कारखानों में भी छोटे बच्चे काम करते हैं और दुकानों पर अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे वहाँ पर गरीब बच्चे काम करते हैं। और बहुत से लोग अपने घरों में भी छोटे छोटे बच्चों को काम करने के लिए रखते हैं। तो हमारे और आपके ख्याल से तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे छोटे बच्चों, ऐसे गरीब बच्चों के लिए कुछ सोचना चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए, जिससे हमारा सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में सुधार आ सके। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह एक भयानक प्रश्न क्यों बनता है? यानी कवि कहता है कि बच्चे काम पे जा रहे हैं, तो कवि क्यों कहा है कि उसके लिए भयानक प्रश्न है। आइए देखते हैं इसका उत्तर। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, यानी जिस देश में हम रहते हैं ये छोटे छोटे बच्चे आने वाले देश के भविष्य हैं। जिस उम्र में उन्हें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए और खेलना चाहिए, किसी न किसी विवशतावश उन्हें काम पर जाना पड़ता है, जिससे उनका भविष्य नष्ट होता जा रहा है। यह समस्या धरती के एक बड़े हादसे के समान है। आपने देखा कि जैसा कि हमने आपको बताया कि छोटे छोटे बच्चे हमारे आने वाले देश के भविष्य होते हैं, लेकिन उन्हें किसी न किसी कारण काम पर जाना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है बेटा कि या तो वो उनके माता पिता नहीं होते हैं, या होते हैं तो कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं, या कभी कभी आपने देखा है कि किसी के पिता शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं, अपने सारे पैसे को शराब या जुओं में ख़त्म कर देते हैं, जिससे के कारण भी छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ता है। तो ऐसे बहुत से कारण होते हैं जो छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ता है और जिसके कारण इनका आने वाला भविष्य नष्ट होता जा रहा है। क्योंकि जब बच्चा शिक्षा नहीं ग्रहण करेगा, बच्चा खेलेगा कूदेगा नहीं, तो उसके शरीर का, उसके मानसिक का विकास होना संभव नहीं है और इसी कारण उनका भविष्य नष्ट होता जा रहा है। और ये हमारे धरती के लिए एक बहुत बड़े हादसे के समान है, क्योंकि जब ऐसे छोटे छोटे बच्चे काम करेंगे, शिक्षा की तरफ उनका आकर्षित या ध्यान नहीं होगा, तो उन बच्चों का या हमारे आने वाले देश में उनका भविष्य क्या होगा, हमारे देश का भविष्य क्या होगा, ये हम आप सोच भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपसे या हमसे जो भी हो सकेगा, हम ऐसे बच्चों के लिए प्रयास करेंगे, उनकी शिक्षा से संबंधित चीज़ों की जो ज़रूरत होगी उन्हें उपलब्ध कराएंगे। तो हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। तो इसी के साथ बेटा ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। हर्ष बेटा ये वीडियो डालना। सुबह बेटा तुमको जल्दी उठना है, तुम उठते नहीं हो। हो जाएंगे, हमारे से मोबाइल नहीं देखेंगे, मुंह धुल के बढ़िया है। आप ठंडी है फिर खराब करेंगे। ठीक है, मैं डाल देना। तुम्हारे मोबाइल में? हाँ मेरे मोबाइल।